press the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आज है मेरे साथ शमा सिकंदर जो अपनी लव स्टोरी की कुछ खास बातें कब कैसे कहाँ शुरू हुई वो सब बताएंगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर। थैंक यू। अच्छा शमा, क्या कहेंगी, कैसे जेम्स से मिली आप, कैसे कहाँ कहाँ कैसे मतलब आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ी? मैं एक्चुअली हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं सनी वर्मानी, वो इंडिया में रहते थे तब, अब तो एलए रहते हैं, पर वो जब यहाँ थे तो वो जेम्स को जानते थे और उन्होंने हमें एक कैजुअल डिनर पे बुलाया था। एंड ऑनेस्टली जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं फर्स्ट टाइम, बट वो रात बड़ी लंबी हो गई बिकॉज हम लोगों ने डिनर विनर किया। उसके बाद में दे ऑल सेट के नहीं हमें अब आपके घर आना है, तो वो मेरे घर भी आ गए। फिर उन्होंने काफ़ी देर तक गाने वाने गाए, सब ने ये किया वो किया। एंड देन स्लोली आई जस्ट फेल्ट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस मैन दैट आई जस्ट मेट इन माई लाइफ एंड आई वॉज लाइक what's happening to me? I've never felt so physically attracted to anybody ever before. I'm more of a मुझे पहले आप दिमाग से एक्साइट करिए, उसके बाद मुझे समझ आती है बातें। So but there was this amazing attraction with James and I was like avoiding as like नहीं ऐसे बहुत एक साल हो गया है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑल दैट हैपेंड। एंड फिर मैंने उसे कहा कि हमने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए ना, सेट कि जब घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट, कभी भी मेरे कोई दोस्त जाते हैं रात बरात तो मुझे लगता है कि वो पहुंच गए ठीक से, ये मैसेज आना चाहिए। सो ही सेंड मी अ मैसेज, ही सेड आई जस्ट मेट एन एक्सीडेंट, मेट विद एन एक्सीडेंट। आई सेड व्हाट द हेल, ये क्या हो गया? सो उस रात में उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब वो ही गॉट सेव्ड एंड एवरीथिंग। And somehow that just connected me with him more, and after that I think दूसरे दिन उसने मुझे बुला लिया कहीं मिलने के लिए, तो मैं वहाँ पे भी चली गई और वहाँ गई तो I don't remember any day after that not meeting him. उसके बाद हम 2 हफ्ते तक हमने इतनी बातें की है, इतना कनेक्शन, इतनी ज़्यादा मुझे वो उनमें बहुत क्या बताऊँ, वो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत और मैं आई एम अ फायर साइन, आई एम लाइक एवरीवेयर एंड बट ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी काम। मुझे उनकी कामनेस से प्यार हो गया। मुझे लगा इतना सिंपल बंदा है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। जितने लोगों से मैं उस वक्त मिल रही थी या आज भी मिलती हूँ, वो इतने कन्फ्यूज है अपने दिमाग में, प्यार करना भी है नहीं भी करना है, शादी करनी भी है नहीं भी करनी है, बड़े कन्फ्यूजन में चलते रहते हैं सो मुझे समझ ही नहीं आता कि या तो यहाँ रहो या वहाँ रहो, ये बीच का क्या मामला है, मेरे को समझ नहीं आता। सो ही वॉज वन गाय एट दैट टाइम जो बिल्कुल बीच में इंटरेस्टेड ही नहीं था, उसको सिर्फ यहाँ या तो वहाँ। एंड ही परस्यूड, मतलब उन्होंने मुझे उस दौरान यहाँ वहाँ जाने नहीं दिया वो रोज़ मुझसे मिलने आते थे। वो इस वक्त वर्ली में रहते थे और वहाँ से मुझे अंधेरी रोज़ अपना काम ख़त्म करके मुझसे रोज़ मिलने आते थे। तो हम लोग रात भर बातें करते रहते हुए, इतनी बातें तो मैंने किसी से भी नहीं की अपनी लाइफ में। सो आई जस्ट सडनली फेल्ट लाइक सो मच कनेक्शन विद हिम। और फिर मुझे लगा कि यार मैं इनको ना बड़े सालों से जानती हूँ, अभी का नहीं हो सकता है, बहुत पुराना सा ऐसा रिश्ता लगा। तो देन आई फिगर्ड आउट, एक बार मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तो उसमें मुझे एक चेहरा दिखाई दिया था कि ये आपके पास्ट लाइफ में था और उसे मार दिया जाता है एंड ऑल दैट। दैट वाज द स्टोरी दैट आई मेड अप और आई सॉ एटलीस्ट। सडनली मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे याद आया कि उस बंदे का नाम भी जेम्स था और इसका भी नाम जेम्स है। एंड सडनली आई हैड दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग दैट ही इज द सेम गाय। सो देन आई फेल्ट मोर कनेक्टेड विद हिम। आई फेल्ट लाइक यार ये मेरा इस जन्म का रिश्ता नहीं है इनसे, ये मेरा बहुत जन्म का रिश्ता है उनसे। अगर प्रपोजल की बात की जाए तो कैसे, किसने इनिशिएटिव पहले लिया, आपने लिया जेम्स की तरफ से? दोनों ही साथ में ही थे आई थिंक, बट हाँ उन्होंने प्रपोज किया, ही इज़ अ मैन, तो उन्होंने प्रपोज किया। मुझे दुबई में प्रपोज किया था, आई रिमेंबर। ही आस्क्ड मी विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा ये कौन पूछता है बिकॉज इंडिया में हमें यूज टू नहीं है ना कि विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। मतलब अगर आप डेट कर रहे हो तो आप गर्लफ्रेंड हो ऑटोमेटिकली, तो बट अब्रॉड में आई थिंक ये उनका होता है कि आई हैव टू आस्क हर। सो
I just thought a moment and I said, yeah, I think I'm already your girlfriend. So he's like, no, I must ask. I don't know what is this, but I must be sure. So I said, yes, I think you can be sure I am your girlfriend. So तब से next year उन्होंने मुझे marriage के लिए propose कर दिया. So he was very clear. फैमिली की अगर बात करूँ तो क्रॉस कल्चर है जो, तो क्या कहना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा फैमिलीज की तरफ से, फैमिली का क्या रिएक्शन? एक्चुअली मेरी फैमिली तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि मैं कुछ अलग ही करूँगी, बिकॉज मैंने कोई चॉइस नहीं छोड़ी उनको लाइफ में. बट मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत सपोर्टिंग भी है. उन्होंने हमेशा इंसान को ज़्यादा महत्व दिया उसके रिलीजन या उसकी जो भी तौर तरीके हैं उनसे. एंड आई थिंक रिलीजन्स इंसानों के लिए बनाए गए हैं और हम यही भूल जाते हैं. हम रिलीजन को या हम दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और इंसान को ही भूल जाते हैं. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस हु अंडरस्टैंड्स ऑल दैट एंड हु दे हैव ऑलवेज गिवन मी ऑल द फ्रीडम एंड आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड आई वाज बोर्न एंड आई हैड When I was growing up also, मेरे सारे दोस्त हिंदू थे, एक भी मुस्लिम दोस्त नहीं था. तो क्रॉस कल्चर हमेशा से मेरे घर में रहा है. हमने कभी किसी के साथ ऐसा बदतमीजी नहीं किया. हालांकि मैं कई जो मेरे ब्राह्मण दोस्त थे उनके घरों में जाती थी तो वो मुझे उनके जो बुजुर्ग थे वो मुझे उनके बर्तनों पे हाथ नहीं लगाने देते थे, बिकॉज ये मांस खाती है, इसको हाथ मत लगाने दो. सो आई मीन देन आई यूज्ड टू टीज देम. मैं उनके सारे बर्तन पे हाथ मार के भाग जाती थी. सो दीज आर द थिंग्स आई फाइंड देम वेरी स्टूपिड. आई फील लाइक एक ठीक है आपके अपने बिलीव्स हैं वो सब ठीक है, बट वो बिलीफ वो सब कुछ बनाया किसके लिए है? इंसान के लिए. तो इंसान को कैसे भूल जाए? सो दैट वे आई एम ब्लेस्ड. मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जेम्स की फैमिली में थोड़ी सी क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं और बट दे आर वेरी वंडरफुल पीपल. मतलब उन्होंने थोड़ा अपना वक्त लिया समझने में, बट दे आर वेरी वार्म पीपल. So now they loved me from the very first time I met them. They were very very warm to me and everything. But there was slight this thing के मुस्लिम है कैसा रहेगा क्या रहेगा. But I have become a world traveler. I have become a person of the world. I do not want to confine myself in one thing or one religion or anything. I think the whole world is my platform. और मैं पूरे world को belong करती हूँ. I don't want to say कि मैं इतने ही हूँ. I feel like I'm everywhere. So yeah, I think they've realized that now, and there's a lot of harmony. मज़ा आया. स्पेशल मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप के दौरान जो एक मेमोरी बन के अब आपके साथ हो? Every day that I spend with James is actually a memorable day because I've seen so many couples fighting in the name of love. और आजकल पता नहीं मैं क्या सुनती हूँ, जो कपल्स झगड़ा नहीं करते उनमें प्यार नहीं होता. ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात सुनी है मैंने, सच में. हम तो नहीं करते झगड़ा, हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार है. टचवुड हम तो लिटरली हमें लगता है कि झगड़े में वक्त वेस्ट ही क्यों करना. जो 5 मिनट का भी अगर मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आता है ना, तो मुझे लगता है वो 5 मिनट मेरी लाइफ के सबसे बड़े वेस्टेज थे, बिकॉज मैंने वो गुस्से में बिता दिए. वो 5 मिनट मेरे दिल में उस जेम्स के लिए प्रेम नहीं था. So I have learned in life when you actually die and when you come back, you realize कि real importance क्या है life में. There is nothing beyond love. There is nothing. ये सारी छोटी बचकानी बातें करना और ये सारी बेवकूफ़ी जो हम करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे पे तोहमत लगाना, ये अच्छा नहीं है. इट्स नॉट गुड. सो हमारे हर दिन मेमोरेबल होते हैं. हम लोग सुबह से शुरू करते हैं और रात तक क्या क्या कुछ नहीं कर जाते हैं एक दिन में. और स्पेशली व्हेन वी ट्रैवल, एक्चुअली वी ट्रैवल, वी आर वेरी वेरी गुड कंपेनियन, वी आर वेरी गुड ट्रैवल कंपेनियंस. क्या कहना चाहेंगे? एंगेजमेंट काफ़ी प्राइवेट रखी, वेडिंग भी ऐसे ही प्राइवेट होगी, कब कर रही हैं?
सी एंगेजमेंट का तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि होने वाली है, बिकॉज उन्होंने मुझे प्रपोज किया सरप्राइजिंगली, मुझे ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं था। तो शादी ये ज़रूर पता है मुझे कि बहुत क्लोज नेट होगी। मैं नहीं बिलीव करती पूरी दुनिया को इनवाइट करना, जिनको मैं जानती नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ मतलब नहीं बनता। सो येस, आई विल लुकिंग फॉरवर्ड टू इनवाइट अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स वेन एवर इट हैपन्स, एंड आई होप इट हैपन्स सून। अच्छा, शादी इंडियन तरीके से नहीं होने वाली है, ऐसी भी खबरें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे हमेशा ना वाइट वेडिंग बहुत पसंद थी। मुझे अच्छा लगता है वाइट कपड़े में, इतनी गाउन में ऐसे पहन के लड़की आ रही है, तो वो पूरा एक सरियल जो फीलिंग है कि बीच पे आप कहीं करो या माउंटेन्स पे कहीं करो, उसका मज़ा ही कुछ और है जो नेचर के बीच में आप रह के करते हैं। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वाइट वेडिंग। या ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने रखते हैं प्यार आपकी ज़िंदगी में? जेम्स को ध्यान में रखते। प्यार ज़िंदगी है भाई, प्यार के बिना कुछ नहीं है। आई एम एक्चुअली, मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता मुझे डिप्रेशन हो जाती है। और डिप्रेशन है क्या एक्चुअली? डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग लवलेस, नथिंग एल्स, दैट इज़ डिप्रेशन। तो जिस दिन मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है, मैं बहुत लो हो जाती हूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, रेडी टू रॉक द वर्ल्ड अगेन। सो आई जस्ट वांट टेल एवरीबडी दैट अगर कोई आपके सामने कोई लो फील कर रहा है ना, बस उसको बहुत सारा प्यार दे दो। उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत है और कुछ नहीं, वो सब सही हो जाएगा 2 मिनट में। थैंक यू सो मच शमा, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।